जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की जो चर्चा होने जा रही है वो आपके 19 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक आपके गोचर में ग्रहों की किस प्रकार से स्थितियां रहने वाली हैं या इनमें कौन से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, इसके बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे। ये एक माह का जो समय होगा वो आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तनशील रहने वाला है। काफ़ी सारी स्थितियों में आपके बहुत बड़े बड़े फेरबदल होने जा रहे हैं। नवग्रह और 27 नक्षत्रों के द्वारा जो जीवन संचालित होता है, उस संचालन में प्रेम, विवाह या फिर आपके दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, व्यापार, कैरियर, सामाजिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति, आपके दायित्व, इन सभी के बारे में पूर्णतया परिवर्तन जो होने जा रहे हैं, क्योंकि हर क्षेत्र पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो गोचर में स्थित प्रत्येक स्थिति का परिवर्तन आपको पूर्णतया प्रभावित करता है, संबंधित भाव से संबंधित विशेष। तो आइए थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि क्या क्या इस दौरान आपके परिवर्तन हो सकते हैं। शनि, राहु, गुरु, मंगल महत्वपूर्ण परिवर्तन 19 मार्च से लेकर 19 अप्रैल। मकर राशि, नवग्रह 27 नक्षत्रों का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। शानदार वापसी के साथ साथ धन से भरेगी तिजोरी। तो ये स्थितियां किस प्रकार से निर्मित होंगी? सबसे पहले तो शनिदेव की चर्चा करते हैं। शनिदेव जो आपके राशिपति होते हैं, लग्नपति होते हैं। शनिदेव का प्रत्येक गोचर जो होता है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शनि देव देखिए इस तरीके से होते हैं कि इनका अस्त होना या किसी भी प्रकार से विषम अवस्था में चले जाना लग्नपति या राशिपति का आपके लिए विशेष कष्टप्रद स्थितियां बना देता है। क्योंकि यदि अन्य ग्रह किसी विषम स्थिति को उत्पन्न कर रहे हो और राशिपति उत्तम अवस्था में हो तो फिर आपके लिए अच्छी स्थितियों का निर्माण कर देता है। राशिपति उन सब स्थितियों से निपटने में स्वयं सक्षम होता है। आधी से ज़्यादा अरिष्टकारक स्थितियां बर्थ चार्ट में आपका राशिपति उत्तम अवस्था में बैठा हुआ इन सभी स्थितियों को उत्तम कर देता है, आपको पता ही नहीं चलती हैं वो स्थितियां। इसके अलावा देखिए जो कर्म और लाभ के स्वामी होते हैं, किसी भी राशि का जातक हो और किसी भी लग्न का जातक हो, वो भी शनिदेव ही होते हैं। इनका अस्त अवस्था में जाना आपके लिए विशेषकर कष्ट बढ़ाने वाला साबित हुआ। क्योंकि देखिए एक तो अभी आपके शनि देव के इस भाव में आते ही जो कि स्थिति बनेगी 29 मार्च, शनि देव के इस भाव में आते ही 6 ग्रहों की युति होगी आपके पराक्रम भाव में, जो कि आपके लिए थोड़ी सी विषमता भी लाएगी, थोड़ी सी उत्तम स्थिति भी उत्पन्न करेगी। इसके बारे में जानेंगे अभी आगे वीडियो में। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं और राहु के साथ शनि का संबंध होना ये ज़्यादा उत्तम नहीं माना जाता है। हालांकि देखिए ये उत्तम हो भी सकता है और उत्तम वो शनि की स्थिति के अनुसार अभी आगे वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला परिवर्तन जो होगा वो बुधदेव का, बुधदेव अस्त अवस्था में चले जाएंगे, जो कि आपके फाइनेंस को, आपकी तर्क शक्ति को, आपकी कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं। समाज में आपकी कम्युनिकेशन के द्वारा ही पावर बनती है, इमेज बनती है। इसके साथ ही परिवर्तन होगा इन ग्रहों का। 7 अप्रैल को बुधदेव फिर से अपनी राशि परिवर्तन के साथ ही देखिए उत्तम अवस्था में, उदित अवस्था में जाने वाले हैं। 7 तारीख को ये मेष राशि में चले जाएंगे। वहीं 14 अप्रैल को सूर्य देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि सफलता के कारक हैं, राजा हैं। ये अपनी उच्च राशि से गोचर करेंगे। 14 अप्रैल तक शनि और सूर्य की भी युति बनेगी। पिछला जब आपने देखा धन भाव में शनि सूर्य की युति हुई तो शनि सूर्य की युति आपके लिए कुछ अच्छी नहीं मानी गई।
शनि सूर्य की युति आपके लिए एक विशेष कष्टों को निर्मित करती हुई दिखाई दी। वहीं 3 अप्रैल 2025 वह विशेष तिथि होगी जब मंगल देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय ये मार्गी अवस्था में है और नीच राशि में ही चले जाएंगे। हालांकि इसे एक आप परिवर्तन राजयोग की तरीके से भी देख सकते हैं। अब जिस समय पर सूर्य देव उच्च राशि के होंगे उसी देव समय में मंगल देव का नीच राशि में जाना ये भी आपके लिए कुछ विशेष स्थितियां उत्पन्न करेगा, जो कि कह सकते हैं कि आपके कार्य कारोबार से जुड़ी आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें उत्पन्न करता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही शुक्र 24 तारीख को उदित अवस्था में आने जा रहे हैं। शुक्र जब 24 तारीख को उदित अवस्था में आएंगे तब आपके, क्योंकि ये आपके कार्य भाव के स्वामी होते हैं, कार्य भाव से संबंधित आपके लिए कुछ अच्छाइयाँ देखने में आएंगी। बहुत बड़ी विषमताओं से आपका निवारण होगा। वहीं शुक्रदेव आपके जो होते हैं वो आपके जीवन में शनि की पूरक होते हैं। शनि की जो कमियां आपके लिए जीवन में उत्पन्न करते हैं वह शुक्र आपको देने का कार्य करते हैं। राहु के राशिपति यानी कि गुरुदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन इसी दौरान करेंगे। गुरुदेव का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा। जो आपकी पारिवारिक समस्याओं से संबंधित, फाइनेंस संबंधी समस्याएं जो आपके सामने आ रही हैं, आपके जीवन में जो कम्युनिकेशन के द्वारा निगेटिविटी उत्पन्न हो रही है, उस निगेटिविटी को दूर करने में आपकी पूर्ण रूपेण मदद करते हुए दिखाई देंगे। पंचम भाव में बैठे हुए हैं और सम राशि में बैठे होने के कारण गुरुदेव आपके लिए अच्छा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। राहु गुरुदेव की राशि में बैठे हुए हैं और इस समय पर शनि, क्योंकि 15 तारीख को इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया है, इस समय पर ये शनि की राशि से गोचर कर रहे हैं, जिस कारण से ये शनिवत आपको प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शनिवत जब इनके प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आपके कार्यों में थोड़ा सा विलंबन भी उत्पन्न हो रहा है। विलंबन किन किन क्षेत्रों को लेकर हो रहा है, तो आइए चार्ट पर थोड़ा सा हम सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। दृष्टि संबंध की जहाँ पर हम चर्चा करेंगे इन सभी ग्रहों की, तो वहाँ पर हमें चार्ट की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आइए चार्ट पर दृष्टि युति संबंध या दृष्टि संबंध या 6 ग्रहों का प्रभाव आपके, क्योंकि शनि आ जाएंगे, चंद्रमा भी गोचर के दौरान यहाँ पर आएंगे और सामने जस्ट बैठे हुए हैं केतु, तो कह सकते हैं कि एक ही भाव में लगभग समस्त ग्रहों का दुर्भाव विशेष स्थितियां उत्पन्न कर सकता है और विशेष अशुभ स्थितियां भी उत्पन्न कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए वीडियो में, चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु शुक्र बुध सूर्य की युति आपके इस भाव में हो रही है। बुध देव देखिए आपके 19 तारीख को अस्त अवस्था में चले जाएंगे। 19 मार्च को अस्त अवस्था में चले जाने के कारण इनके प्रभाव भी जो सूर्य में समाहित हो जाएंगे। हालांकि इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। शनि जब 29 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर शनि का होना, इसके साथ ही चंद्रमा भी देखिए, चंद्रमा क्योंकि 28 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और पूरे 1 माह में अपना पूरा एक चक्र कंप्लीट कर लेते हैं, चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो 6 ग्रहों का प्रभाव हो गया, सप्तम ये ग्रह हो गया, तो यानी कि 7 ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म भाव पर देखा जाएगा। कर्म भाव से जुड़ी हुई समस्त गतिविधियां इस दौरान आपके कर्म में देखिए बहुत ही यह समय जो है संयम का होगा। इसके साथ ही बहुत ही ये समय जो होगा आपके आत्मविश्वास को परखने का होगा, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि यहाँ पर बहुत सारी विपरीत ऊर्जाएं एकत्र हो गई हैं। अब देखिए इसके बारे में मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि रावण के काल का जो ये कह सकते हैं कि रावण ने भी एक क्षण में ही समस्त ग्रहों को एक ही भाव में बिठा दिया था शुभ फल प्राप्त करने के लिए, तो वही क्षण जो हुआ वो उसकी अंतिम समय का हुआ। तो ये चीज़ें बहुत ही इस समय संयम और सावधानी से, क्योंकि देखिए राहु शनि और सूर्य शुक्र और बुध तो सबके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे इन सभी ग्रहों के साथ में, क्योंकि शुक्र जो है, बुध जो है वो शनि के साथ भी कंफर्टेबल है, राहु के साथ भी कंफर्टेबल है, सूर्य के साथ भी कंफर्टेबल है। किंतु शनि और सूर्य का
36 का आंकड़ा है पिता पुत्र होने के बावजूद, क्योंकि न्यायाधिकारी धर्माधिकारी को कभी कभी अपने और पराये का भेद भूलना पड़ता है और दंड देने के लिए पिता और पुत्र की गरिमा को भी एक साइड करना पड़ता है। यही कारण है इनके दोनों के बीच विवाद होने का। राहु एक अचानक वाली इतनी तीव्रगामी ऊर्जा है कि उसमें अचानक का भान आ जाता है, और शनि जो हैं इतनी सने सने वाली ऊर्जा है कि बहुत धीमे गति से कार्य करते हैं। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके प्रभाव ही नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 ऊर्जाएं आपके लिए थोड़ी सी विषमता उत्पन्न कर सकती हैं। बहुत संयम से किसी भी निर्णय को लेने से पहले, क्योंकि यह निर्णय का घर है, आपके पराक्रम का घर है, आपके आत्मविश्वास का घर है, आपके बाहुबल का घर है, आपके टेक्नोलॉजी का घर है, आपकी 12th तक की एजुकेशन का घर है। आपके जितने भी मनी से संबंधित क्रियान्वेषन हैं वो यहीं से देखे जाते हैं। ये लगभग 49 डेज का समय पीरियड होगा जो आपकी बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से, बहुत ही हिम्मत से, धैर्य से इस समय को आपको निकालना होगा। इस समय में हो सके तो महत्वपूर्ण डिसीजन जो हैं, बहुत जो जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय हैं, उनको डिले कर सकते हैं तो कर दीजिए। वहीं जब इस योग की दृष्टि जाएगी आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य भाव में भी यहाँ पर काफ़ी सारी विषमताएं उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि प्रत्येक ग्रह के पास है और यह दृष्टियाँ कई ग्रहों पर जाएंगी। सबसे पहले शनि के माध्यम से तृतीय दृष्टि जाएगी, तो आपके ज्ञान को भी इस दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। पंचम दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर जाएगी, तो इस समय आपकी डेली इनकम से, आपके व्यापार से संबंधित और आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में भी काफ़ी सारी विषमताएं उत्पन्न हो सकती हैं। नवम दृष्टि आपके यहाँ पर जाएगी, तो इस समय प्रसिद्धि संबंधी, आपके वातावरण संबंधी, माहौल संबंधी सबसे ज़्यादा चीज़ें इस दौरान आपके आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। दसम दृष्टि शनि के माध्यम से आपके व्यय भाव पर जाएगी, तो अनावश्यक खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं। व्यर्थ की कोर्ट कचहरी विवाद भी आपके प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। जीवन जो है इस समय प्रतिकूल भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है। किसी भी कार्य को करने से पहले 100 बार सोचें, किसी ऐसे साथी का परामर्श अवश्य लें जिस पर आपको स्वयं से ज़्यादा विश्वास हो। यह समय काल आपके लिए बेहद ही प्रभावित करने वाला रहने वाला है। देखिए, इस प्रभावन को आप या तो बहुत ऊंचाई पर आपको ले जा सकता है, या तो फिर बिल्कुल आपकी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर सकता है। और ऐसा अस्त व्यस्त करेगा अगर आपके एक भी ग्रह विषम हुआ कि आपको काफ़ी लंबा समय इन सभी चीज़ों को सुधारने में लगने वाला है। कीमती चीज़ों के प्रति बेहद सजग रहें। अपने ज़्यादा धन संबंधी लेन देन करने से भी इस दौरान आपको बचना चाहिए। इनमें से जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में बैठा है, उसके बीज मंत्रों के जाप हमारे पूर्व के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में एक से ज़्यादा ग्रह विषम अवस्था में हैं, तो अब हम जो आपको मंत्र आज बताने जा रहे हैं उसका कम से कम 11 माला का नित्य प्रति जाप आपके लिए बेहद शुभकारी रहेगा, जो कि इन ग्रहों की अशुभता को शांत करेगा और शुभ फलों को बढ़ाएगा। तो वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुताम बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वग्रहान शांति करा भवन्तु। इस मंत्र का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान, सूर्य चंद्रमा भूमि शुद्ध यानी मंगल, बुध शुक्र गुरु, शनि और राहु सभी के केतु, इन ग्रहों को शांति करें। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर से प्रार्थना की जाती है कि आपके समस्त ग्रहों को आपके लिए शुभकारी बनाएं। इसके साथ ही देखिए, 5 ऐसे देवी देवता हैं जो आपके जीवन में इन 9 ग्रहों को कंट्रोल करने की पूर्णतया क्षमता रखते हैं। तो वो देवी देवता कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले गणेश भगवान जी, जिनकी नित्य प्रति आराधना यानी, और एक इनका सशक्त बीज मंत्र है गम बीज मंत्र का लाल चंदन की माला से 21 दिन के अंदर 43 लाख का जप आपके समस्त ग्रहों की पीड़ा दोष से आपको मुक्त कर देता है। इसके अलावा देखिए, माता दुर्गा का बीज मंत्र धूम, हनुमान जी का बीज मंत्र हम, शिव शंकर का मंत्र शम और विष्णु भगवान का विष्णु सहस्रनाम का पाठ। ये 5 ऐसे देवी देवता हैं जो आपके जीवन में कितनी भी ग्रहों की पीड़ा आपके ऊपर हो, उस पीड़ा को शांत करने में, निवारण करने में आपके लिए पूर्ण सक्षम है।
इनका आप किसी भी एक उसका आप शोधन कर लीजिए और आपको इन ग्रहों के अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़